जरूर ध्यान रखिएगा, ये आशीर्वाद तो मुझे चाहिए ही है। विशाखा, तुझे गौ माता कभी आशीर्वाद नहीं देंगी। क्योंकि वो जानती है विशाखा कि तुम्हारे मन में सिर्फ पाप और अधर्म है। पाप अपनी बहन के पति पर झूठा अधिकार जताने का, अधर्म अपनी बहन के परिवार को छल से अपनाने का। मैं नहीं चाहती विशाखा कि तुम्हें वहां सामने देखकर मेरा परिवार बदनाम हो, इसलिए तुमसे विनती कर रही हूं, ये थाल मुझे दे दो और तुम यहीं से चली जाओ। बाहर यज्ञ में मेरा इंतजार हो रहा है विशाखा। लो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे इंतजार करना पड़ेगा, डैम इट। इट्स रियली हॉट हियर। ऊपर से ये धुआं बाहर। अब तक तो गौ पूजा हो जानी चाहिए थी। विशाखा भी बिना बात देरी कर रही है। अरे देव बाबू के वाम अंग बैठ के पूजा करने का समय तो अब आयो है। वैशाली, जाओ जाके देखो। स्वामी जी, मैं राजपुरोहित आइन को लेकर आती हूँ। जी हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आप गौशाला में प्रवेश ना करें। जी। छोटी बहू, छोटी बहू, पूजा हो गई। हे भगवान, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? मुझे सबको बता देना चाहिए जाकर। पूजा हो गई अच्छे से छोटी बहू? बड़ी देर लगा दी तुमने, मैं तो घबराई गई थी। चलो बेटा जल्दी, मुहूर्त निकल जाएगा नहीं तो। हाँ, आ। लल्ला यहाँ कैसन पहुँच गयो? राधे राधे। राधे राधे माँ जी। हमें तो लगा था कि आप आ ही नहीं पाएंगे। कान्हा की यही इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊं। जिन यजमान के यहाँ जाप करने जाना था, वहां पहुंचकर जब ग्रह योग देखा तो ज्ञात हुआ कि योग जो है मध्य रात्रि का है, तो मुझे यहाँ आकर यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो गया। राधिका भी? चिंता मत कीजिए, छोटी बहू यही है। गौशाला गई है गौ पूजा करने के लिए, बस आती ही होगी। आइए बैठिए। कौन हो तुम और इस तरीके से पूजाई गाय को क्यों रोका? कोई भी इस पूजित गाय का रास्ता क्यों रोकेगा स्वामी जी? मैं फरियाद लेकर आई हूँ। इस यज्ञ में अधर्म हुआ है। यहाँ सत्व की वृद्धि नहीं, सत्व का विनाश हुआ है। पुरोहित परिवार के धर्म और पवित्रता पर आंच आई है।
मैं पूछता हूँ कौन हो तुम, और इस तरीके से राजपुरोहिताइन के भेष में घूंघट काट के क्यों आई? वही बता रही हूँ स्वामी जी। मैं राजपुरोहिताइन की तरह इसलिए सजी हूँ क्योंकि राजपुरोहित के साथ मुझे होना चाहिए था। ये यज्ञ उनके साथ मुझे करना था। ये औरत जो कुछ भी कह रही है वो सच नहीं है। मैंने यज्ञ उसी के साथ किया है जिसके साथ मुझे करना चाहिए था। जो मेरे साथ खड़ी है वही मेरी पत्नी है। हमारे परिवार की छोटी बहू है और आप सबकी राजपुरोहिता है। क्रोध न करें दामाद बाबू, यज्ञ तो संपन्न हो ही चुका है। आप घूंघट हटाकर सबको बता दीजिए कि आपने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। हे ठाकुर जी, अंतिम आहुति तो हो जाने देते। ये क्या कर रहे हैं दामाद बाबू? पहले पूजा का नारियल तो चढ़ा दीजिए अग्नि में। नहीं अम्मा जी, इसने यज्ञ की गाय को रोका है, और जब तक इसकी शंका का समाधान नहीं हो जाता इस श्री फल की आहुति नहीं होगी। कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय गोविन्दाय। स्वामी जी, अब ये सबके सामने साबित हो चुका है कि मेरे साथ जो खड़ी है वो मेरी पत्नी है। ये औरत गलत इल्जाम लगा रही है और मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा अभियोग निरर्थक साबित हो चुका है, इसलिए गाय को छोड़ दो, न्याय हो गया है। न्याय नहीं हुआ है स्वामी जी। राधिका इनकी पत्नी नहीं है, इनकी पत्नी मैं हूँ। राजपुरोहित धर्मशाला रखा गया है। विशाखा, ये क्या मजाक है? क्यों? कोई गलती हो गई दादी माँ? कल मथुरा से फोन आया था, वो लोग पूछ रहे थे कि धर्मशाला का नाम देना है, तो छोटी बहू का नाम क्या है? मैंने उन्हें बता दिया, विशाखा। विशाखा देवराज पुरोहित। आखिर मैं ही तो हूँ देव की पत्नी। तुम कोई भी नहीं हो। बार बार ये बात दोहराने से सच नहीं हो जाती। देव की पत्नी राधिका है और आज सारे समाज के सामने ये घोषित हो चुका है। अगर आज घूंघट में देव के साथ मैं बैठती और हम दोनों मिलकर यज्ञ करते तो आपको आज देव की पत्नी मुझे ही मानना पड़ता। बस इस मंगलसूत्र का ही तो फर्क है ना। कितनी देर लगती है राधिका के गले से मंगलसूत्र निकालने में? अभी निकाल देती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।